आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं अष्ट शावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे भैया वृषभ और मेष राशि की। मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है, तो मंगल का यह राशि परिवर्तन मेष और वृषभ राशि के लिए किस प्रकार से शुभदायक होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मंगल देव का परिवर्तन इसलिए सबसे ज़्यादा कारकत्व होता है क्योंकि ये हमारे पराक्रम भाव को दर्शाते हैं, हमारे ब्लड को दर्शाते हैं। स्वाभिमान हमारा यही है, हमारा तेज यही है, हमारा पुरुषार्थ, हमारा शौर्य मंगल से ही पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचर, जो कि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसी पर बात करते हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल ही हैं और ये आपके लग्न, आपकी राशि के साथ साथ आपके अष्टम के स्वामी भी हैं। तो लग्न और अष्टम के स्वामी लग्न में बैठ रहे हैं, अर्थात अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपका स्वाभिमान पूर्ण रूप से जागृत होगा। आपके अंदर जो थोड़ी बहुत चेतना की कमी हो रही थी, क्योंकि 12वें स्थान में मंगल बैठे थे, रोग रिपु ऋण को समाप्त कर रहे थे, लेकिन आपके खर्चों को काफ़ी करा रहे थे अब तक। तो उन खर्चों पर जहां आपके लगाम लगेगी, वहीं आपके अंदर चेतना की अभिवृद्धि होगी। अब ये चेतना की अभिवृद्धि आपके पुरुषार्थ के रूप में हो सकती है। जैसे किसी बात की चिंता थी, किसी बात को लेकर के आप निराशा में थे, तो वो निराशा आपकी दूर होने वाली है। आप पुलिस में हैं, आप सेना में हैं, या फिर आप ऐसे किसी कार्य में हैं जिसमें कि शौर्य की परम आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को मंगल देव पूरी तरीके से पूर्ण करने वाले हैं। तो मंगल देव का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। शरीर में किसी तरह का कोई रोग था तो वो समाप्त हो रहा है। शरीर के अंदर थकान, बेचैनी, किसी भी तरह का कोई भी कहना चाहिए रोग था, तो उस रोग को मंगल देव समाप्त कर रहे हैं। ब्लड संबंधी कोई दिक्कत आपको थी, तो उस दिक्कत को भी यह दूर कर रहे हैं। अष्टम के चूंकि ये स्वामी हैं और लग्न में बैठ गए हैं, तो भैया आपके गुप्त ज्ञान को भी ये जागृत कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें आपको याद आ सकती हैं जो कि आप भूल चुके थे। कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जिसे कि आपने बिसरा दिया था, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। ऐसा कोई व्यक्ति इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है अचानक से। इस दौरान आपकी बड़े बड़े अधिकारियों से, आपकी रैंक के ऑफिसर से, मतलब अपर लेवल के लोगों से जहां जान पहचान होगी, वहीं उनकी नज़रों में आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आपको रेस्पेक्ट काफ़ी मिलने वाली है। इसके अलावा मंगल देव लग्न में बैठ करके आपके अंदर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर लाएंगे, अर्थात छोटी छोटी बातों पे एकदम से पारा हाई हो जाना। तो इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हालांकि मेष के और वृश्चिक राशि के दोनों के ही स्वामी मंगल है, लेकिन वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लग्न वाले बहुत जल्दी टेम्पर होते हैं। शॉर्ट टेम्पर उनके अंदर एक कमी देखी गई है। मेष राशि वालों में कमी तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं कि जब मंगल का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, आपके ही लग्न में हो रहा है, तो भैया आपको शॉर्ट टेम्पर होने से बचना है। मेष राशि वालों, आपको अपने ऊपर जहां भरोसा करना है, वहीं अपनी मेहनत पर खुद से ज़्यादा भरोसा करना है। तो आपको ऊंचाइयां प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके कैरियर को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी प्रसिद्धि, आपके शौर्य को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मंगल देव की दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। मंगल देव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि। मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, यानी कि आपके चतुर्थ हाउस पर पड़ने वाली है। तो प्रथम दृष्टि से ये चतुर्थ हाउस को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर इनकी नीच राशि बनती है। कर्क राशि में मंगल देव नीच का प्रभाव देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। माता को कोई दिक्कत हो सकती है, यदि वो ब्लड
प्रेशर यानी कि बीपी की उनको दिक्कत है, कुछ किडनी की उनको प्रॉब्लम है, तो वो दिक्कत थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। इसलिए आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। दूसरी बात, मंगलदेव जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो देखिए ये घर सुखों का है, घर का है, आपके घर का सुख का यह घर है। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, हो सकता है घर में आप टाइम कम दे पाएँ और घर में कहीं न कहीं छोटी-मोटी अशांति, कलह का वातावरण बन सकता है। उपाय क्या करें वो ज़रूर बताएँगे, लेकिन जो सिम्पटम्स बन रहे हैं पहले उन पर ध्यान दीजिए। तो यह सब कुछ अच्छा हो, घर में अशांति ना हो, इसके लिए हमने शुरू में ही कहा कि शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है, बातों को समझना है, सोचना है, विचारना है, उसके बाद शब्दों का प्रयोग करना है, तो यह दिक्कत आपकी समाप्त होगी। अब इसके बाद मंगल देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो सप्तम भाव पर मंगल देव की दृष्टि यहाँ पर तुला राशि है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, गुस्से के कारण, ईगो के कारण। देखिए शुक्र एकदम ठंडे ग्रह हैं, सुंदर ग्रह हैं, और मंगल क्या है, सेनापति है। तो मंगल देव की दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ रही है, तो धन की आमद तो आपको कराएंगे, दैनिक आमदनी में तो आपकी बढ़ाई वृद्धि कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगे यदि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। वही पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाएंगे, वहाँ पर आपकी प्रतिभा को भी पहचाना जाएगा, आपका सम्मान भी होगा। लेकिन गुस्सा वहाँ पर यदि आप ज़्यादा अधिक करते हैं तो पार्टनर से भी थोड़ा बहुत मतभेद होने की आशंका आपके साथ हो सकती है। उपाय क्या है वो जरूर बताएंगे। अब इनकी दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ी, तो मंगल देव की दृष्टि, देखिए आपके लिए अष्टम स्थान पर मंगल देव की दृष्टि पड़ना कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अष्टम पर दृष्टि है तो थोड़ा सा वाहन को सोच समझ करके चलाएं, सावधानी के साथ चलाएं। यहाँ पर लाभ क्या देंगे, जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिलेगा। जो लोग खदानों में काम करते हैं उनको अचानक से कोई मंगलदेव यहाँ पर लाभ दिला सकते हैं, अचानक से धन लाभ की स्थिति आपके साथ बन सकती है। मतलब कुल मिलाकर के मंगल देव गुप्त चीजें आपको देने का प्रयास करेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना धन अर्जन कर सकें, कितना मंगल देव से प्राप्त कर सकें। उपाय वृषभ राशि के बाद आपको बताएंगे, दोनों का एक उपाय, मेष का भी और वृषभ का भी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि के जो मंगल देव हैं वो अब तक 11वें स्थान में थे, और ये 11वें स्थान के स्वामी यानी कि सप्तम के और 12वें के स्वामी 11वें स्थान में बैठ करके आपको धन का आगमन करा रहे थे। क्रूर ग्रह का 12वें स्थान में जाना अच्छा माना जाता है, और ये आपके 12वें घर में वृषभ राशि वालों संचरण कर रहे हैं। स्वामी आपके ये किसके हैं, 12वें भाव के हैं, और भैया आपके सप्तम भाव के हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक मौका मिल सकता है कि अपने जीवन साथी के साथ आप यदि बाहर यानी कि फॉरेन में सेटल होना चाहते थे, वहाँ पर किसी बिजनेस की तलाश थी, आपको किसी नौकरी की तलाश थी, तो वो आपको वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। और आपके वहाँ जाने के जितने भी दिक्कत थी, जितनी समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं इस गोचर काल के दौरान दूर होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है ना। बाकी तो आपकी कुंडली पर डिपेंड होगा, लेकिन गोचर के अनुसार यदि विदेश जाने की इच्छा थी, अपने लाइफ पार्टनर को भी वहाँ ले जाना चाहते थे, या पहले से विदेश में थे, अपने लाइफ पार्टनर को वहाँ बुलाना चाहते थे, वो नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से, तो उन दिक्कतों को अब मंगलदेव समाप्त कर देंगे। आपके लाइफ पार्टनर भी आपके साथ अब्रोड में रह सकते हैं। विदेश को लेकर के जो भी आपकी इच्छाएं थी, वो सारी की सारी इच्छाएं 1 जून से जुलाई तक यानी कि 12-13 जुलाई तक मंगलदेव यहीं पर रहेंगे, तो वो इच्छाएं आपकी पूर्ण करने वाले होंगे। तो सबसे बढ़िया आपके लिए यह गोचर रहने वाला है। आमदनी आपकी विदेश के थ्रू बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपका विदेश में बिजनेस है, उसमें कोई दिक्कत थी, इनकम नहीं हो रही थी, तो उस इनकम को अब ये बढ़ाएंगे, दैनिक आमदनी भी आपकी बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि 12वां स्थान व्यय का भी स्थान होता है, तो इसलिए भैया थोड़ा खर्च आपका अधिक हो सकता है। एक उपाय
जो हम आपको बताएंगे वो तो सबके लिए होगा, लेकिन आपके लिए बताते हैं, यदि आपकी कुंडली में मंगलदेव नीच के हैं किसी वजह से या फिर अशुभ स्थान में बैठे हैं, तो आपको हर मंगलवार को या कम से कम महीने में एक मंगलवार को ब्लड डोनेट करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इससे व्यय आपका बचेगा और बीमारियों का आगमन जो हो सकता है, देखिए 12वां स्थान जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। अब चूंकि इनकी अपनी राशि है तो हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन तबीयत तो कहीं ना कहीं खराब कर सकते हैं। रोग रिपूर्ण पर ये पूरी तरीके से आपके लोक कर देंगे, लेकिन फिर भी येन केन प्रकार किसी न किसी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए मंगलवार में जाकर के किसी हॉस्पिटल में जाकर के जो गरीब पेशेंट्स होते हैं उनको आप फल, लाल फल यदि दे सकते हैं तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी। अब मंगल देव की जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर मंगल देव की नीच राशि होती है। मेष राशि में मंगल देव पूरे बलवान होंगे क्योंकि उनकी अपनी राशि है। तो जब वो नीच राशि पर दृष्टि डालेंगे तो वहाँ भी उनकी बलवान दृष्टि पड़ेगी। तो पराक्रम आपका, पराक्रम तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन पराक्रम आपका गलत दिशा में ना हो, यह आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कार्य करना है। मंगलदेव अचानक से धन दिला देते हैं। देखिए मंगल और राहु ये दोनों अचानक से कहीं ना कहीं इनकी आपस में संबंध इस तरह का बन जाए तो ये अचानक से धन दिलाने में काफ़ी हद तक कारगर होते हैं। और जब मंगल देव कहीं नीच के हो जाते हैं, उनकी दृष्टि पराक्रम में नीच पर पड़ जाती है, तो पैसा कमाने के चक्कर में लीगल अनलीगल का ख्याल भूल करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो बस हम यही कह रहे हैं कि आपको लीगली वे पर ही आगे चलना है, अनलीगल वे को आपको अपने नहीं प्रस्तुत करना, नहीं बढ़ाना, ना ही ऐसे कामों में आपको पढ़ना है। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बहुत गजब की जानकारी है ये कि पराक्रम तो बढ़ेगा लेकिन वो गलत रास्तों की ओर ना बढ़े, इसका ध्यान आपको पूर्ण रूप से रखना होगा। अब मंगल देव की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। हमने कहा कि रोग और रिपु ऋण को ये समाप्त करेंगे, इनकम बढ़ाएंगे तो आपके ऋण उतरेंगे, कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके सामने ठहरे नहीं पाएंगे क्योंकि भाई मंगल देव की है पूरी शक्ति, आप अपने अंदर पूरी एनर्जी महसूस करेंगे इस वक्त पे। बात आती है रोगों की, तो रोगों में चूंकि ये 12वें स्थान में बैठे हैं, 12वें स्थान से विच्छेद कराएंगे। क्रूर ग्रह क्या होता है, विच्छेद कराते हैं ना। तो यहाँ पर विच्छेद आपको ये हॉस्पिटल से कराएं, शुभ फल से ना कराएं। इसीलिए हमने बताया कि हॉस्पिटल में जाकर के लाल फलों का दान यदि आप पेशेंट्स को करते हैं तो रोग रिपु ऋण तीनों से आप बच करके रहेंगे। किसी को इस दौरान आपको उधार नहीं देना। उधार लेकर के आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपका उधार उतर जाएगा, आप जो ऋण लेंगे वो उतर जाएगा। लेकिन किसी को यदि ऋण देते हैं तो भैया उसके आने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर किसी मित्र को, परम मित्र को देना है, भाई बहन को देना है, तो फिर यह समझ करके दीजिए कि यार आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। उसके लिए आपको आशा नहीं रखनी। इसके बाद इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव इनकी अपनी ही राशि है। तो दाम्पत्य जीवन से विच्छेद तो नहीं कराएंगे, हाँ दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी कुछ कलह, कुछ अशांति ये पैदा करा सकते हैं, लेकिन दैनिक आमदनी को आपकी बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है उसको बढ़ाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके अंदर नव ऊर्जा का संचार करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, गलत दिशा में अपने पराक्रम को नहीं बढ़ने देना, क्योंकि ये धन दे रहे हैं। धन देने में यहाँ पर कहीं किसी प्रकार की कोताही मंगल देव वृषभ राशि वालों के लिए नहीं बरत रहे। और क्या करना है, तो अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना है। दाम्पत्य जीवन पे इनकी अपनी ही राशि पर दृष्टि है, तो ये बहुत बड़ा मंगल कारक योग है भैया। आपके जीवन में बहुत बड़ा मंगल करने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस आपका कोई करा सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं। कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है यदि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, बस वो सही रास्ते को चुने। उपाय क्या करें, अब किसी की कुंडली में यदि मंगलदेव नीच के हैं, अब यदि किसी की कुंडली में मंगल गलत स्थान में बैठे हैं, उनका अशुभ प्रभाव चल रहा है, तो भैया ऐसे में हनुमान जी की उपासना सबसे अच्छा है। सुंदरकांड जो लाल अक्षरों में लिखा होता है, लाल शाही से, उसको मंगलवार में या शनिवार में पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 घंटा लगता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नहीं है वक्त, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, उसका भी एक उपाय है। शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए,
लाल कपड़े आपके पास हैं तो लाल कपड़े पहन लीजिए। और मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हनुमान जी को सीताराम सीताराम का जाप करते हुए लाल पुष्प की माला, गुलाब की माला हो सकती है, वो भेंट कीजिए और प्रसाद चढ़ा दीजिए। तो इससे भी आपके जो नीच के मंगल होंगे या फिर खराब मंगल का जो दुष्प्रभाव होगा वो आपके जीवन से समाप्त होगा। हनुमान जी की कृपा आपको पानी परम आवश्यक है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।